नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूँ बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कश्मीर में मुस्लिम पंडित भाईचारे का जज्बा सर चढ़कर बोल रहा है। सालाना मेला खीर भवानी में दोनों फरीकों की शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों ने दी कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद। हजरती बाबा निजामुद्दीन कियानवी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मशहूर ताजर इकबाल त्रंबू पीडीपी में शामिल। हर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार, महबूबा मुफ्ती। अगर सरकार ने मुलाजमीन के खिलाफ कोई गलत फैसला किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, संतूर एम्प्लॉइज यूनियन की धमकी। पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करने मुल्क को नुकसान होगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 अलग अलग झड़पों में 4 जंगजू मारे गए। गुज़श्ता माह 36 जाने तलफ। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वस्ती जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में रवायती मुस्लिम पंडित भाईचारे का जज्बा सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि सालाना मेला खीर भवानी में शिरकत के लिए यहाँ पहुंचे कश्मीरी पंडितों की मेहमान नवाजी मकामी मुसलमान कर रहे हैं। मकामी मुस्लिम बरादरी ने घरों के कमरों को पंडित मेहमानों के लिए मखसूस रखने के साथ साथ उनकी खातिर तवाज़ा का भी पूरा बंदोबस्त किया है और साथ ही मकामी मुस्लिम ताजरों ने खीर भवानी मंदिर के बाहर स्टॉल लगाकर मेले की रौनक बढ़ा दी है। ताम हाल ही में हुई टारगेट किलिंग से कश्मीर में खौफ पैदा हुआ। खासकर कश्मीरी पंडित बरादरी को एक बार फिर इन हलाकतों ने हिजरत करने पर मजबूर किया और टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर वादी में पंडित मुलाजमीन बदस्तूर एहतजाज पर हैं। वही आज इस मेले में पंडितों की काफी कमी देखी गई। आज के दिन से हवाले से ये हमारी जो है जनक जननी माता रहीना का जो आज दिन है, और आज के दिन में मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि हमारे कश्मीर में जो है एक अच्छा माहौल बने, जो कि पिछले 32 सालों से हम कहते आ रहे हैं। इसी के सामने नतमस्तक होते हैं कि हम जो है सारा जो कश्मीर है ये फिर से एक हो जाए और ये जो मैं कहूँगा जो एक दहशत है ये ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे इसका आज जो है हम सिर्फ आराधना करने के लिए आए हैं, जो कि हम हर वर्ष आते हैं। वहीं ज्येष्ठा अष्टमी के मौके पर खीर भवानी त्योहार के सिलसिले में जम्मू में भी खीर भवानी पीठ में भी त्योहार बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जहां माजर कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। इधर ज्येष्ठा अष्टमी खीर भवानी त्योहार पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि ये बड़ा दिन जम्मू कश्मीर में अमन व अमान लेकर आए। बाबा नगरी वांगत कंगन में हजरती बाबा निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह का 125वां सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से हजारों अकीदतमंद बाबा नगरी वांगत पहुंच गए। याद रहे, बाबा नगरी वांगत कंगन में हर साल 7 और 8 जून को हजरत मियाँ निजामुद्दीन कियानी का उर्स मनाया जाता है। इस दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बाबा नगरी वांगत कंगन जाकर उनकी दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर सजाद नशीन मियाँ अल्ताफ अहमद कियानी नक्शबंदी के अलावा पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। तकरीब से मुकर्रिरीन ने
बाबा निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ अवाम को दीनी इस्लाम की तालीम से आरास्ता किया बल्कि पसमानदा और बिछड़े हुए तबकों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तारीख रकम की है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने का अंदिया देते हुए कहा कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार होती है। हालिया हलाकतों के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि वादी में लोग खास तौर पर पंडित बरादरी के लोग सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेला खीर भवानी में अकीदतमंदों की कम तादाद में शिरकत करना उसी डर का नतीजा है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार वादी के मशहूर ताजर इकबाल तुर्मू की पीडीपी में शमूलियत की तकरीब पर नामा निगारों से बात करते हुए किया कि कोई भी मुसलमान चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए जो, और इनको तो चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जज्बात की कदर करके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको जेल में डालते। इधर संतूर लेक व्यू होटल को जम्मू कश्मीर की हुकूमत अपने तहवील में ले रही है। ताहम यहाँ के मुलाजमीन को एक खदशा है कि इस इकदाम से उनकी नौकरियों और रोजगार को खतरा लाहक है। संतूर एम्प्लॉइज यूनियन ने आज इन खदशात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हुकूमत को ये बात यकीनी बनानी होगी कि संतूर होटल में बरसों से काम करने वाले मुलाजमीन के रोजगार पर कोई असर न पड़े, और अगर सरकार ने यहाँ के मुलाजमीन के खिलाफ कोई गलत फैसला किया तो हम किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। मसला ये है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, दे दे कोई शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी बोला रेड कार्पेट बिछा देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। कोई भी आए, हमारे पास आए जेके टूरिज्म से जनरल मैनेजर साहब, मुझे उनका नाम पता नहीं है, लेकिन तब भी मैंने उनको बता दिया भाई हम एलो कर देंगे, हम पूरी इन्वेंटरी दे देंगे, जो आप चाहते हैं दे देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे सर। मगर मसला ये है कि व्हाट अबाउट एम्प्लॉइज, मैंने तब भी उनको बोल दिया था, कल प्रेस कॉली में भी बोल दिया, अब भी बोलता हूं भाई स्टाफ के बारे में सोचो, हमारी एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचो, ले लो एम्प्लॉयज को भी हमारे अपने साथ। ये ज्यादा रोल नहीं है 160 एम्प्लॉयज, लेकिन अगर देखा जाए गौर से देयर आर नॉट ओनली 160 एम्प्लॉयज, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी फैमिलीज है, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है। ये सारा दाव पे लगा है। मैं क्यों बता रहा हूँ दाव पे लगा है? क्योंकि हमारे पास जब कुछ बचेगा नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम अपने आप को फांसी पे लटका देंगे, हम लाशें बिछेंगे सर, यहाँ पे हमारे खून का एक एक कतरा बिछेगा, यहाँ पे जमीन पे आएंगे हम सर, लोग सड़क पे आएंगे। वी आर विद इन आवर राइट्स टू कीप आवर पॉइंट इन आई मीन एवरी कॉर्नर, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी विल फाइट। हम फाइट करते आए हैं 2010 से, तब ये मसला हो गया था, अब भी फाइट करेंगे और इंशाल्लाह मरते दम तक फाइट करते रहेंगे। पर इनको ऐसे अंदर नहीं आने देंगे, अंदर तभी आने देंगे जब ये हमारे बारे में सोचेंगे। मरकजी सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कॉन्फ्रेंस से एसोसिएशन के एक जिम्मेदार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करने पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है और कहा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह बैंककारी को मजबूत करने की जरूरत है, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि हाल ही में वजीर खजाना सीतारमन ने आईईडी बैंक को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया है, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देश के बैंकों को जिस तरह से मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है, उसके बारे में सरकार की नीतियों में हमको कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ी समस्या जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको प्राइवेट करने के लिए सरकार की नीतियों को लेकर है। आईडीबीआई बैंक जो कि एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट संस्था है, जिसको 1964 में इसलिए बनाया गया था
कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उद्योगों के, उसको फाइनेंस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। समय की कसौटी पर उस इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया है और आज हमारी इकोनॉमी जिस दौर पर खड़ी है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की हमको बहुत ज़रूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 10-15 सालों से सरकार धीरे धीरे करके इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और अभी हाल में तो हमें ये मालूम हुआ है कि इसको पूरी तरह से निजी हाथों में सरकार बेच देना चाहती है। अभी इसमें LIC की पूंजी है करीब 47% और सरकार की भी पूंजी है, तो 92% जो कैपिटल है वो किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट सेक्टर की है, जिसको होल सेल सरकार निजी हाथों में भेजना चाहती है। हमको लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम है जिससे इस देश की इकानमी को और जनता को बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।